आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 29/12/2025 और हम शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे जकरयाह की पुस्तक में से 9, 10, 11 और 12 अध्याय। हार्दक देश के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन जो दशमिक पर भी पड़ेगा, क्योंकि यहोवा की दृष्टि मनुष्य जाति की और इज़राइल के सब गोत्रों की ओर लगी है। हामात की ओर जो दशमिक के निकट है और सोर और सिदोन की ओर, ये तो बहुत ही बुद्धिमान है। सोर ने अपने लिए एक गढ़ बनाया और धूल के किनकों के समान चांदी और सड़कों की कीच के समान चोखा सोना बटोर रखा है। देखो, परमेश्वर उसको दूसरों के अधिकार में कर देगा और उसके घमंड को तोड़कर समुद्र में डाल देगा, और वह नगर आग का कोर हो जाएगा। यह देखकर अश्कलोन डरेगा, गाजा को दुख होगा और एक्रोन भी डरेगा, क्योंकि उसकी आशा टूटेगी और गाजा में फिर राजा न रहेगा और अश्कलोन फिर बसी न रहेगी। अशदोद में अनजाने लोग बसेंगे। इस प्रकार मैं फिलिस्तीसियों के गर्व को तोड़ूंगा। मैं उसके मुंह में से आहेर का लहू और घिनौनी वस्तुएं निकाल दूंगा। तब उनमें से जो बचा रहेगा वह हमारे परमेश्वर का जन होगा और यहूदा में अधिपति सा होगा, और एक्रोन के लोग यूबीसियों के समान बनेंगे। तब मैं उस सेना के कारण जो पास से होकर जाएगी और फिर लौट आएगी, अपने भवन के आसपास छावनी किए रहूँगा, और कोई सताने वाला फिर उनके पास से होकर न जाएगा, क्योंकि मैं ये बातें अब भी देखता हूँ। हे सियोन, बहुत ही मगन हो। हे यरूशलेम, जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है। वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा। मैं एप्रेम के रथ और यरूशलेम के घोड़े नष्ट करूंगा और युद्ध के धनुष तोड़ डाले जाएंगे, और वह जाति जाति से शांति की बातें कहेगा। वह समुद्र से समुद्र तक और महानद से पृथ्वी के दूर दूर के देश तक प्रभुता करेगा। तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंदियों का बिना जल के गड्ढे में से उबार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो। मैं आज ही बताता हूँ कि मैं तुमको बदले में दूना सुख दूंगा, क्योंकि मैंने धनुष के समान यहूदा को चढ़कर उस पर तीर के समान एप्रेम को लगाया है। मैं सियोन के निवासियों को यूनान के निवासियों के विरुद्ध उभारूंगा और उन्हें वीर की तलवार का सा कर दूंगा। तब यहोवा उनके ऊपर दिखाई देगा और उनका तीर बिजली के समान छूटेगा, और परमेश्वर यहोवा नरसिंगा फूंक कर दक्षिणी देश की सी आंधी में होकर चलेगा। सेनाओं का यहोवा ढाल से उन्हें बचाएगा, और वे अपने शत्रुओं का नाश करेंगे और उनके गोफन के पत्थरों पर पाँव रखेंगे, और वे पीकर ऐसा कोलाहल करेंगे जैसे लोग दाखमधु पीकर करते हैं, और वे कटोरे के समान या वेदी के कोने के समान भरे जाएंगे। उस समय उनका परमेश्वर यहोवा उनको अपनी प्रजा रूपी भेड़ बकरियां जानकर उनका उद्धार करेगा, और वे मुकुटमणि ठहर के उसकी भूमि से बहुत ऊंचे पर चमकते रहेंगे। उनका क्या ही कुशल और क्या ही शोभा उसकी होगी। क्या उसके जवान लोग अन्न खाकर और कुमारियां नया दाखमधु पीकर हष्ट पुष्ट हो जाएंगी। बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो, यहोवा से जो बिजली चमकाता है, और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा, क्योंकि गृह देवता
अनर्थ बात कहते और भावी कहराने वाले झूठे दर्शन देखते और झूठे सपन सुनाते और व्यर्थ शांति देते हैं। इस कारण लोग भेड़ बकरियों के समान भटक गए और चरवाहों के न होने के कारण दुर्दशा में पड़े हैं। मेरा क्रोध चरवाहों पर भड़का और मैं उन बकरों को दंड दूंगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा अपने झुंड अर्थात यहूदा के घराने का हाल देखने को आएगा और लड़ाई में उसको अपना हष्टपुष्ट घोड़ा सा बनाएगा। उसी से कोने का पत्थर, उसी में से खूंटी, उसी में से युद्ध का धनुष, उसी में से सब प्रधान प्रकट होंगे। वे ऐसे वीर के समान होंगे जो लड़ाई में अपने बैरियों को सड़कों की कीच के समान रौंदते हों। वे लड़ेंगे क्योंकि यहोवा उनके संग रहेगा, इसी कारण वे वीरता से लड़ेंगे और सवारों की आशा टूटेगी। मैं यहूदा के घराने को पराक्रमी करूँगा और यूसुफ के घराने का उद्धार करूँगा। मुझे उन पर दया आई है, इस कारण मैं उन्हें लौटा लाकर उन्हीं के देश में बसाऊंगा और वे ऐसे होंगे मानो मैंने उनको मन से नहीं उतारा और उनका परमेश्वर यहोवा हूँ, इसलिए उनकी सुन लूँगा। एप्रेमी लोग वीर के समान होंगे और उनका मन ऐसा आनंदित होगा जैसा दाखमधु से होता है। यह देखकर उनके बच्चे आनंद करेंगे और उनका मन यहोवा के कारण मगन होगा। मैं सीटी बजाकर उनको इकट्ठा करूँगा, क्योंकि मैं उनका छुड़ाने वाला हूँ और वे ऐसे बढ़ेंगे जैसे पहले बढ़े थे। यद्यपि मैं उन्हें जाति जाति के लोगों के बीच बिखेर दूँगा तो वे दूर दूर देश में मुझे स्मरण करेंगे और अपने बालकों समेत जीवित लौट आएंगे। मैं उन्हें मिस्र देश में लौटा लाऊंगा और आशूर से इकट्ठा करूंगा और गिलाद लबानोन के देश में ले आकर इतना बढ़ाऊंगा कि वहाँ वे समा न सकेंगे। वह उनकी कष्टदायी समुद्र में से होकर उनकी लहरें दबाता हुआ जाएगा और नील नदी का सब गहरा जल सूख जाएगा। आशूर का घमंड तोड़ा जाएगा और मिस्र का राजदंड जाता रहेगा। मैं उन्हें यहोवा द्वारा पराक्रमी करूँगा और वे उसके नाम से चले फिरेंगे। यहोवा की यही वाणी है, हे लबानोन, आग को रास्ता दे कि वह आकर तेरे देवदारू को भस्म करे। हे सोनावरों, हाय हाय करो, क्योंकि देवदारू गिर गया है और वे बड़े से बड़े वृक्ष नष्ट हो गए हैं। हे बाशान के बांज वृक्षों, हाय हाय करो, क्योंकि आज्ञा में वन काटा गया है। चरवाहों ने हाहाकार का शब्द हो रहा है, क्योंकि उनका वैभव नष्ट हो गया है। जवान सिंहों का गरजना सुनाई देता है, क्योंकि यरदान के किनारे का घना वन नष्ट किया गया है। मेरे परमेश्वर यहोवा ने यह आज्ञा दी, घात होने वाली भेड़ बकरियों का चरवाहा हो जा। उनके मोल लेने वाले उन्हें घात करने पर भी दोषी नहीं ठहरते और उनके बेचने वाले कहते हैं, यहोवा धन्य है, हम धनी हो गए हैं। और उनके चरवाहे उन पर कुछ दया नहीं करते। यहोवा की यही वाणी है, मैं इस देश के रहने वालों पर फिर दया न करूँगा। देखो, मैं मनुष्यों को एक दूसरे के हाथ में और उनके राजा के हाथ में पकड़वा दूंगा और वे इस देश का नाश करेंगे और मैं उनके रहने वालों को उनके वश में से न छुड़ाऊंगा। इसलिए मैं घात होने वाली भेड़ बकरियों को और विशेष करके उनमें से जो दीन थी उनको चराने लगा। और मैंने 2 लाठियाँ ली, एक का नाम मैंने अनुग्रह रखा और दूसरी का नाम एकता। इनको लिए हुए मैं उन भेड़ बकरियों को चराने लगा। मैंने उनके 3 चरवाहों को 1 महीने में नष्ट कर दिया, परंतु मैं उनके कारण अधीर था और वे मुझसे घृणा करती थी। तब मैंने उससे कहा, मैं तुमको न चराऊँगा, तुम में से जो मरे वह मरे और जो नष्ट हो वह नष्ट हो और जो बची रहे वे एक दूसरे का मांस खाएं। और मैंने अपनी वह लाठी तोड़ डाली, उसका नाम अनुग्रह था, कि जो वाचा मैंने सब जातियों के साथ बांधी थी उसे तोड़ूं। वह उस दिन तोड़ी गई और उससे दीन भेड़ बकरियां जो मुझे ताकती थी
उन्होंने जान लिया कि वह यहोवा का वचन है। तब मैंने उनसे कहा, यदि तुमको अच्छा लगे तो मेरी मजदूरी दो और नहीं तो मत दो। तब उन्होंने मेरी मजदूरी में चांदी के 30 टुकड़े तोल दिए। तब यहोवा ने मुझसे कहा, इन्हें कुम्हार के आगे फेंक दे। यह क्या कि भारी दाम है जो उन्होंने मेरा ठहराया है। तब मैंने चांदी के उन 30 टुकड़ों को लेकर यहोवा के घर में कुम्हार के आगे फेंक दिया। तब मैंने अपनी दूसरी लाठी, जिसका नाम एकता था, इसलिए तोड़ डाली कि मैं उनके भाईचारे के नाते को तोड़ डालूं जो यहूदा और इज़राइल के बीच में हैं। तब यहोवा ने मुझसे कहा, अब तू मूढ़ चरवाहे के हथियार ले ले, क्योंकि मैं इस देश में एक ऐसा चरवाहा ठहराऊंगा जो खोई हुई को न ढूंढेगा, न तितर बितर को इकट्ठा करेगा, न घायल को चंगा करेगा, न जो भली चंगी है उसका पालन पोषण करेगा, वरन मोटियों का मांस खाएगा और उनके खुरों को फाड़ डालेगा। हाय उस निकम्मे चरवाहे पर जो भेड़ बकरियों को छोड़ जाता है। उनकी बाँह और दाहिनी आँख दोनों पर तलवार लगेगी, तब उसकी बाँह सूख जाएगी और उसका दाहिनी आँख फूट जाएगी। इज़राइल के विषय में यहोवा का कहा हुआ भारी वचन। यहोवा जो आकाश को तानने वाला, पृथ्वी की नींव डालने वाला और मनुष्य की आत्मा का रचने वाला है, उसकी यह वाणी है। देख, मैं यरूशलेम को चारों ओर की सब जातियों के लिए लड़खड़ा देने का मद का कटोरा ठहरा दूंगा, और जब यरूशलेम घेर लिया जाएगा तब यहूदा की दशा भी ऐसी ही होगी। उस समय पृथ्वी की सारी जातियां यरूशलेम के विरुद्ध इकट्ठी होंगी। तब मैं उसको इतना भारी पत्थर बनाऊंगा कि जो उसको उठाएंगे वे बहुत ही घायल होंगे। यहोवा की यह वाणी है। उस समय मैं हर एक घोड़े को घबरा दूंगा और उसके सवार को घायल करूंगा, परंतु मैं यहूदा के घराने पर कृपा दृष्टि रखूंगा। जब मैं अन्य जातियों के सब घोड़ों को अंधा कर डालूंगा, तब यहूदा के अधिपति सोचेंगे, यरूशलेम के निवासी अपने परमेश्वर सेनाओं के यहोवा की सहायता से मेरे सहायक बनेंगे। उस दिन मैं यहूदा के अधिपतियों को ऐसा कर दूंगा जैसे लकड़ी के ढेर में आग भरी अंगीठी या पूले में जलती हुई मशाल होती है, अर्थात वे दाहिने बाएं चारों ओर के सब लोगों से भस्म कर डालेंगे, और यरूशलेम जहां अब बसी है वहीं बसी रहेगी। यरूशलेम में ही यहोवा पहले यहूदा के तंबुओं का उद्धार करेगा। कहीं ऐसा ना हो कि दाऊद का घराना और यरूशलेम के निवासी अपने अपने वैभव के कारण यहूदा के विरुद्ध बढ़ाई मारें। उस समय यहोवा यरूशलेम के निवासियों को मानो ढाल से बचा लेगा, और उस समय उनमें से जो ठोकर खाने वाला हो वह दाऊद के समान होगा, और दाऊद का घराना परमेश्वर के समान होगा, अर्थात यहोवा के उस दूत के समान जो उसके आगे आगे चलता था। उस समय मैं उन सब जातियों का नाश करने का यत्न करूंगा जो यरूशलेम पर चढ़ाई करेंगी। मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अपना अनुग्रह करने वाली और प्रार्थना सिखाने वाली आत्मा उड़ेलूंगा। तब वे मुझे ताकेंगे, अर्थात जिसे उन्होंने भेदा है, और उसके लिए ऐसा रोएंगे कि जैसे इकलौते पुत्र के लिए रोते पीटते हैं, और ऐसा भारी शोक करेंगे जैसा पहलौठे के लिए करते हैं। उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मिग्दोन की तराई में हदमिद्रोन में हुआ था। सारे देश में विलाप होगा, हर एक परिवार में अलग अलग, अर्थात दाऊद के घराने का परिवार अलग और उसकी स्त्रियां अलग, नातान के घराने का परिवार अलग और उसकी स्त्रियां अलग, लेवी के घराने का परिवार अलग और उसकी स्त्रियां अलग, शिमोनियों का परिवार अलग और उसकी स्त्रियां अलग, और जितने परिवार रह गए हों उनमें एक परिवार अलग अलग और उनकी स्त्रियां भी अलग अलग। आमीन।